हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंबुज सिंह और स्वागत है आपका क्रिकेट चैंपियन में। आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस। यह मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जा रहा था। ये राजस्थान रॉयल का होम ग्राउंड था। राजस्थान रॉयल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हो सकता है वहाँ भी ड्यू के कारण उन लोगों ने यह फैसला लिया हो, क्योंकि रात में अभी सभी जगह थोड़े थोड़े ड्यू आने लगे हैं। आइए पहले देखते हैं गुजरात टाइटंस के बैटिंग का क्या हाल है। गुजरात टाइटंस की ओर से साई सुदर्शन और शुभम गिल आए ओपनिंग करने। इनकी ओपनिंग साझेदारी अच्छी रही। इन लोगों ने मिलकर अच्छी साझेदारी निभाई। 39 रन बनाए साई सुदर्शन ने, जिन्होंने 30 बॉल में 4 चौके और 1 छक्के से साई सुदर्शन ने अच्छी बैटिंग करी। वहीं दूसरी ओर शुभम गिल भी 84 रन बनाए और उन्होंने केवल 50 गेंद का सामना किया, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इन दोनों की पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी हुई। बेस काफ़ी मजबूत हो गया गुजरात टाइटंस का। और शुभम गिल अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने शुरू में टाइम लिया, जो कि एक ओपनर की तरह वो खेलते भी हो। बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग या एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं करते। वो एक ओपनर की तरह पहले टाइम लेते हैं, बॉल को मिडिल करते हैं, पहले वी में खेलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने इनिंग को एक्सेलरेट करते हैं। वहीं साई सुदर्शन की भी बैटिंग बहुत को शुभम गिल के जैसी है, जो शुरू में टाइम लेते हैं, थोड़े मिडिल करते हैं बॉल को, फिर धीरे धीरे वो एक्सेलरेट करते हैं, जो एक ओपनर की भूमिका होती भी है। और इन दोनों की खेलने की शैली ऐसी ही है। इसके बाद आए जॉस बटलर, जिन्होंने 50 रन बनाए बस 26 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। बटलर ने रन रेट को काफ़ी आगे कर दिया। जब गुजरात टाइटंस रन रेट और स्कोरिंग रेट में पीछे हो रही थी, तो जॉस बटलर ने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया और उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, जिस कारण से गुजरात टाइटंस एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंची, जो कि वो 200 से भी ज़्यादा स्कोर बनाने में सफल हुए। वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर, जो 13 रन बनाए और वे 8 गेंद का सामना किए। इसके बाद राहुल तेवतिया ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया जॉस बटलर का। पर यहाँ जॉस बटलर की तारीफ ये करनी होगी कि उन्होंने अपने पूरे 2020 करियर का एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और जहाँ उन्होंने अच्छे गेंदबाजी का सामना किया। आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल की तरफ से माने जाते हैं कि उनके वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, पर जो उनकी बॉलिंग की शैली है वो शुरुआती ओवर के लिए, नई गेंद से आर्चर अच्छी बॉलिंग करते हैं, वहीं पुरानी गेंद से वे अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते। डेथ ओवर ठीक है, उनके पास स्पीड है, पर डेथ ओवर्स की स्किल्स नहीं है। पीछे चैंपियंस ट्रॉफी में और भी आईपीएल के मैच में आर्चर एज ए डेथ बॉलर फेल रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन दिए हैं, जिस कारण से उन्हें डेथ बॉलिंग में नहीं लाना चाहिए। अगर उनके स्पेल को आपको इस्तेमाल करना है तो शुरुआती जो कि नई गेंद से वो काफ़ी अच्छे यॉर्कर्स, बाउंसर्स और डेक को हिट करते हैं। तो आर्चर बाद में काफ़ी रन दे गए, जिस कारण से गुजरात टाइटन ने बोर्ड पे 209 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर। इसमें जॉस बटलर के इनिंग की तारीफ होगी, क्योंकि एक समय गुजरात टाइटंस 200 रन के नीचे दिख रही थी सिमटती हुई, पर उनके एक्सपीरियंस और उनके जो लॉन्ग हिटिंग्स हैं जॉस बटलर के, जिस कारण से जॉस बटलर ने अपनी टीम को एक विनिंग स्कोर के पास ले गए, जहां से वो उनके पास बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। राशिद खान, कृष्णन, ईशांत शर्मा और भी बॉलर्स हैं। इतना 210 का स्कोर काफ़ी गुजरात टाइटंस जैसे टीम के लिए एक विनिंग स्कोर माना जा सकता है, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था आज के मैच में। खैर एनीवे, राजस्थान रॉयल के बॉलर्स का देख लेते हैं कि उन्होंने कितने रन कंसीड किए और कितने विकेट्स लिए। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट लिए। वो काफ़ी महंगे साबित हुए हैं और पीछे के भी आईपीएल के मैचेस में वो काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। वे डेथ ओवर्स की बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं। तीक्ष्णा ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया। रेयान पराग, वो एक पार्ट टाइम बॉलर हैं, 1 ओवर में 14 रन दिए। हसरंगा ने 4 ओवर में 39 रन देकर एक भी सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी।
तो कुल मिलाकर जब गुजरात टाइटन बॉलिंग कर रही थी तो सभी ये मान रहे थे कि एक अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया जो कि वो डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि आज एक इतिहास बनने को था, कुछ और ही आज कुदरत को मंजूर था, जिस कारण से जब राजस्थान रॉयल बैटिंग करने आई तो काफ़ी सीन अलग थे। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आए। दोनों ही लेफ्ट हैंडर हैं, दोनों ही एग्रेसिव बैट्समैन हैं और दोनों ही काफ़ी कम एज के हैं। जहां यशस्वी जायसवाल ने 70 रन बनाए 40 गेंद में, जिसमें कि 9 चौके और 2 छक्का शामिल था। अब जो डिटेल बातचीत होगी वे होगी वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने आज 101 रन बनाए 38 गेंद का सामना करके, जिसमें 7 चौके और 11 छक्के शामिल थे। आज तो उन्होंने रिकॉर्ड की बारिश ही कर दी। वे पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने सबसे क्विकेस्ट 100 लगाया, जो कि महज 35 गेंद में उन्होंने सेंचुरी लगाई। यंगेस्ट होते हुए भी रिकॉर्ड है और सबसे ज़्यादा उन्होंने छक्के भी लगाए। 11 छक्का आज तक इंडियंस ने किसी ने आईपीएल में नहीं लगाया है। आज वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड की ऐसी बारिश की जो बहुत दिनों तक आईपीएल के इतिहास में याद रखा जाएगा। इनफैक्ट वैभव को भी ये पता नहीं कि उन्होंने आज क्या किया, क्योंकि वे महज अभी 14 साल के हैं और उन्होंने जब कारनामा आज किया वे खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये उन्होंने किया। वो जब कल सुबह उठेंगे, जब वो रियलाइज़ करेंगे कि पूरे इंडिया आज वैभव सूर्यवंशी के क्यों अप्रिसिएशन कर रही है, तो उन्हें एहसास होगा कि जो कारनामा वो कर गए वो एक 14 साल तो छोड़ो, बड़े बड़े ने अभी तक नहीं किया इस आईपीएल में, जहां तक इंडियंस की बात है। इससे पहले ये रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम था क्विकेस्ट सेंचुरी का, जो कि वैभव ने आज तोड़ दिया। इससे ज़्यादा बस क्रिस गेल ने इनसे ज़्यादा कम बॉल में सेंचुरी लगाई, लेकिन क्रिस गेल फॉरेनर हैं और इंडियंस में वैभव सबसे आगे अपने आप को रख गया जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है। नीतीश राणा 4 रन बनाए, जो कि 2 गेंद में कोई खास नहीं कर पाए वो। वहीं रियान पराग 32 रन बनाए 15 गेंद में, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। आज सभी की इनिंग, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो जॉस बटलर हो, आज सभी ने अच्छी इनिंग खेली। लेकिन अच्छी एक इनिंग होती है अच्छी, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो वैभव सूर्यवंशी ने जो इनिंग खेला वो इनिंग ऑफ ए लाइफ कह सकते हैं। आज मैं वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग स्टाइल पे बात करूंगा कि वे 14 साल के होकर भी इतनी अच्छी हिटिंग कैसे कर लेते हैं। जो उन्होंने ईशांत शर्मा को जो छक्के लगाए वे काफ़ी सराहनीय थे। ईशांत शर्मा एक समय के इंडिया के टेस्ट बॉलर और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर में शुमार है उनका नाम। तो जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे, ईशांत शर्मा को जो उन्होंने एक ओवर में जो छक्के लगाए, 2-3 छक्के लगाए, तो उसमें से सबसे बेस्ट छक्का जो था वो उन्होंने जो मिड विकेट की तरफ से फ्लिक किया, वो वन ऑफ द बेस्ट शॉट मेरे अनुसार है। अदरवाइज उन्होंने तो बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉट खेले, चाहे वो चौका हो चाहे छक्का हो। सभी लोग, चाहे वो कमेंटेटर हो चाहे जितने भी दर्शक थे, सभी वैभव के इस इनिंग से काफ़ी सुपर एक्साइटेड थे। ऐसी इनिंग एक 14 साल का लड़का कैसे खेल सकता है, जो कि आईपीएल का महज उनका तीसरा ही मैच था। ये एक मैच्योर इनिंग और काफ़ी फ्लैम्बॉयंट, काफ़ी रुदलेस इनिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग इनिंग कह सकते हैं। मैं बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी की जो बैटिंग है वो एक ब्रायन चार्ल्स लारा जब यंग थे तो उनसे काफ़ी कुछ मिलती है। उनका जो हैंड स्पीड है और बैट स्विंग है, बैक लिफ्ट है, बैट फ्लो है, वो ब्रायन चार्ल्स लारा से मिलती है। सभी लोग ये आश्चर्य कर रहे हैं कि वैभव महज 14 साल का हो, इतनी लंबे होने के बावजूद इतने लंबे लंबे सिक्सेस कैसे लगा पाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उनका जो बैट फ्लो है, बैट स्विंग है एंड हैंड स्पीड, वो काफ़ी तेज है। मैं कंपेयर कर रहा हूं इनके बैट स्विंग, हैंड स्पीड और यशस्वी जायसवाल के। ठीक है, यशस्वी जायसवाल भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अभी अभी आकर वो खुद को प्रूव किए हैं और इंडिया के 2-3 फॉर्मेट में वो खेलते हैं। टेस्ट में तो उनकी जगह पक्की ही है, पर वैभव की बैटिंग और साई सुदर्शन या कोई भी लेफ्ट हैंडर, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि क्यों वैभव की बैटिंग अलग है सभी से। वैभव की जो बैटिंग, उनके जो हैंड स्पीड है और बैट स्विंग है वो इतनी तेज है, इतना फ्लो उनका बैट का इतना बढ़िया है, जिस कारण से वे और टाइमिंग और बॉल का जो पिक है वो सबसे अलग है।
अभी वैभव के एज तो छोड़ो, बड़े बड़े इंडियन जो बैट्समैन हैं उनके भी हैंड स्पीड और बैट स्पीड और जो पिक है बॉल के वो वैभव जैसा नहीं है, जिस कारण से वैभव इतने एफर्टलेस सिक्स लगाते हैं। सभी आश्चर्य कर रहे हैं कि उनकी उम्र पे जा रहे हैं। आप उनकी उम्र पे मत जाओ, उनके स्किल पे जाओ। वो नेचुरली टैलेंटेड है, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रोडिजी चाइल्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो बड़े बड़े को ऐसे ऐसे सिक्सेस वो मारे आज कि सभी आश्चर्यचकित थे। इनफैक्ट ईशांत शर्मा इतने एक्सपीरियंस के बावजूद उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कहाँ गेंद डालूं कि मैं बच जाऊं। तो आप समझ जाओ वैभव का खौफ आज के मैच में कैसा था। जो सीनियर बॉलर्स, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णन हो, चाहे ईशांत शर्मा हो, उन्होंने जो अपनी सेंचुरी पूरी की जब वो 94 रन पे थे, राशिद खान को उन्होंने मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 मारा। राशिद खान भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि राशिद खान काफ़ी एक्सपीरियंस है, प्रूवन लेग स्पिनर हैं। और वैभव आज किसी रेपुटेशन के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे, वे बॉल के रेपुटेशन पे खेल रहे थे, जिस कारण से वे बेखौफ थे। अगर वो ये सोचते कि राशिद खान है सामने या ईशांत शर्मा है या प्रसिद्ध कृष्णन है तो फिर वो ऐसे इनिंग नहीं खेल पाते। और बहुत अच्छी बात है कि इतने कम उम्र में उन्हें फियर नहीं, और कहा भी जाता है कि व्हेन यू आर यंग यू फियर नन। तो सेम इसी स्टेटमेंट को वैभव सूर्यवंशी ने चरितार्थ किया, जिस कारण से आज इंडिया में सभी जगह उनके ही चर्चे हो रहे हैं। सभी वैभव 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 के ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने इनिंग भी ऐसी ही खेली। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने एक ही इनिंग में इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मुझे लग रहा है कि वो अपने पिछले इनिंग में 32 रन बनाने के बावजूद जो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ बनाया था, वे जब आउट होकर जा रहे थे पवेलियन तो वे रो क्यों रहे थे, उनकी आंखों में आंसू क्यों आया? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज मैं कम से कम 50 स्कोर करता, और वही अनसेटिस्फैक्शन आज उन्हें सेंचुरी बनाने पे मजबूर किया, जिस कारण से उन्होंने सेंचुरी ही नहीं बनाया बल्कि रिकॉर्डों की बारिश ही कर दी। अभी तो इंडिया में इस आईपीएल ही नहीं बल्कि अगले आने वाले कितने आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी के चर्चे चलते ही रहेंगे और चलने भी चाहिए। इस एनालिसिस के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आज का मैच मेरे लिए भी खास था, ये नॉस्टैल्जिया मोमेंट भी था और एक कनेक्शन भी है, क्योंकि वैभव जहां से आते हैं बिहार, और बिहार में भी समस्तीपुर एक जगह है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मैं भी वहीं से आता हूं, क्योंकि मेरी बचपन की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई। इसलिए मैं वैभव को पर्सनली तो नहीं लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट के कारण जानता हूं कि वैभव कैसे बैकग्राउंड से आए हैं। वे काफ़ी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, सेक्रीफाइसेस दिए उनके पेरेंट्स ने, इसलिए उनके पेरेंट्स को भी बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशन कि उनका बच्चा जो छोटा है अभी काफ़ी पूरे इंडिया में नाम रोशन कर रहा है और इंडियन टीम के लिए एक राइजिंग प्रोस्पेक्ट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर जो कि काफ़ी कम एक्सप्रेसिव हैं, वैभव के सेंचुरी के समय वे काफ़ी एक्साइटेड एनिमेटेड दिखे। उन्होंने अपनी लेग इंजरी की भी चिंता नहीं की, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में वैभव के सेंचुरी के सेलिब्रेशन में वे सब कुछ भूल गए। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं फोकस कर रहा हूँ कि वैभव ने जब 50 रन बनाए तो उनका सेलिब्रेशन काफ़ी नॉर्मल था, जब उन्होंने सेंचुरी भी बनाए तो उनका सेलिब्रेशन नॉर्मल था। जनरली लोग एनिमेटेड हो जाते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वैभव 14 साल का लड़का है, वो तो काफ़ी एनिमेटेड सेलिब्रेशन करना चाहिए था उसे, लेकिन वह बहुत ही माइल्ड सेलिब्रेशन किए, जो दर्शाता है कि इनकी भूख कितनी है और ये कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, एक हम्बल, एक लोअर मिडिल क्लास और एक ग्रेसफुल बैकग्राउंड से आते हैं, जिस कारण उन्होंने ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन भी नहीं किया। ये दिखाता है कि उनको क्रिकेट की कितनी भूख है और लगन है, डेस्परेशन है और प्रूफ करने का एक जज्बा भी है। तो ये काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं अपने इस नेचर से, अपने खेल से, अपने शॉट सिलेक्शन और जो एफर्टलेस बैटिंग करते हैं। ये नेचुरल बैटिंग है इनकी, नेचुरल है। सभी बॉलर को इन्होंने ऐसे ऐसे शॉट्स मारे जो कि एक यंगस्टर के लिए सभी लोग कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शॉट वही खेल सकता है जिनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है और कॉन्फिडेंस है। वैभव ने जो 14 साल में कर गया वो वैभव को खुद भी मालूम नहीं हुआ कि वैभव क्या कर गए। खैर, ये एनालिसिस थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी। आज वैभव ने इनिंग ही ऐसी खेली कि आज सभी लोग उसके सामने नतमस्तक हैं।
तो आज का ये एनालिसिस वैभव के लिए खास डेडिकेटेड है। वैभव को बेस्ट ऑफ लक उसके आगे के करियर के लिए। आईपीएल में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करें, फिर इंडिया खेलें और भारत का नाम रोशन करें पूरे कंट्री में और फॉरेन में भी। राजस्थान रॉयल ने इस मैच को 8 विकेट से जीत गए और वो एक महज 15.5 ओवर में, यानी 4 ओवर 1 गेंद रहते हुए, जिस कारण से अब उनकी रन रेट भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अंक तालिका में अभी राजस्थान 8वें नंबर पर आ गई है इस जीत के बावजूद, और अभी मैथमेटिकली अभी भी राजस्थान प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। इसलिए आज उनके लिए डू और डाई था और वे जीते बहुत ही रॉयल अंदाज में, जिस कारण से राजस्थान अभी रेस में बरकरार है और आईपीएल अभी ओपन है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस होने चाहिए जिस कारण से आईपीएल ओपन रहे, कॉम्पिटिटिव रहे और दर्शकों को लगे कि आखिरी मोमेंट पर कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, क्योंकि इससे आपकी क्यूरियोसिटी, मैच में इंटरेस्ट बनी रहती है। अगर पहले ही बहुत सारी टीम बाहर हो जाएं तो दर्शक के लिए भी उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। इसीलिए राजस्थान की आज की जीत और वैभव का आज का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा, आईपीएल को भी हाइप मिला, दर्शक भी काफ़ी सुपर एक्साइटेड हैं और अभी सब लोग अब आईपीएल को एक नए नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा, हर 14-15 साल का बच्चा अब एक वैभव बनना चाहेगा, जो कि वैभव के लिए काफ़ी गर्व की बात है। एक छोटा बच्चा जब काफ़ी बड़ा अचीवमेंट करता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो उसके हम उम्र होते हैं वे वैभव को रोल मॉडल मानेंगे, क्यों ना माने। वैभव ने वैसी इनिंग भी तो खेली। तो उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।